Dear friends, today we are going to discuss some important questions of English grammar class 12th. Please look at me. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम समझते हैं बड़े आसान तरीके से. इसका जो पर्पस है वो ये कि हम इनको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेक ऑन करते हैं. सी दिस बुक यस्टरडे. यहाँ पर दिस बुक दिया कि इस किताब को उसने पढ़ लिया है. ओके, अब पढ़ लिया है कि पढ़ लिया था क्या ये मालूम चलेगा. बट हियर इज मेंशन अबाउट अ पास्ट. हमें मालूम है कि टेंस डिसाइड नहीं करता है, बट यहाँ पर है ना टाइम डिसाइड द टेंस. इस हिसाब से अगर यहाँ यस्टरडे दिया है तो ये टाइम कौन सा है, पास्ट का टाइम है. अगर टाइम पास्ट का है तो फिर यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, तो रीडिंग नहीं आएगा. रीड सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड भी नहीं आएगा. हो सकता है कि रेड हो सकता है कि रेड हो. अगर ये रेड है यानी रीड की सेकेंड फॉर्म है रेड, तो रीड्स आ सकता है क्या, बिकॉज दिस इज इन पास्ट, तो रीड्स नहीं आएगा, तो बचा रेड. यहाँ पर रेड आएगा ना कि रीड. अब रेड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों आ जाए, बिकॉज सर पास्ट टेंस दिया है, यानी ये टाइम पास्ट में है इसलिए टेंस पास्ट में हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज टीचर. मेरे पिताजी एक टीचर हैं. व्हाट काइंड ऑफ, रिटायर, रिटायरिंग, रिटायर्ड. एक कॉमन माइंड वाला स्टूडेंट सोचेगा कि रिटायर होगा, तो रिटायर तो नहीं हो सकता है, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आती है ओनली. लेकिन यहाँ पर तो इज दिया है, और अगर इज दिया है तो आईएनजी आना चाहिए. जिस हिसाब से आप सोचते हो तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा मेरे पिताजी एक आलसी टीचर हैं. ओके, साई या लेजी टाइप के हैं. लेकिन हमें यहाँ पर इस रिटायरिंग के बदले हमें किसका यूज़ करना है, रिटायर्ड का. यानी इसको हमें पैसिव फॉर्म में ले जाना है, रिटायर्ड. और इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस जॉब को क्या कर दिया है, लेफ्ट कर दिया है, यानी छोड़ दिया, रिटायर हो चुके हैं. इसलिए हमें इसमें किस में जाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म के साथ, पैसिव फॉर्म में. क्यों गए हैं, क्योंकि रिटायर्ड यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने लेफ्ट कर दिया है, और अगर रिटायरिंग लगा रहे हैं तो वो वर्ब की बजाय किसका काम कर रहा है, एक पार्टिसिपल का, एक एडजेक्टिव का, बोल सकते हैं जेरेंट की तरह. तो वो फिर वहाँ पर उसका सेंस डिफरेंट दिया जा रहा है. ही यूजुअली टू टेम्पल. क्वेश्चन है कि वो टेम्पल जाता है अक्सर. ओके, इस हिसाब से सर सबसे पहले मैं गॉन को हटाऊंगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, और गोइंग भी विदाउट बी की फॉर्म जो इज आर एम वॉज वर होता है उसके अलावा नहीं आता है. तो ऑप्शन बचते ही के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से गो नहीं आ सकता है, क्योंकि गो एक्चुअली फर्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है. बच्चा बेंट और गोज, हम किसे चूज़ करें, दोनों ही आ सकते हैं, लेकिन एक वर्ड है इसमें, और ये वर्ड दिया यूजुअली. और यूजुअली क्या बताता है, एक्चुअली उसकी एक हैबिट को शो कर रहा है. और जब किसी सेंटेंस में हैबिट, रूटीन, परमानेंट एक्शंस को शो किया जाता है, तो उस केस में हम हैबिट, रूटीन, परमानेंट एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट और थॉट्स वाली चीज़ों में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. इस हिसाब से हम यहाँ पर वेंट ना यूज़ करते हुए किसका यूज़ करेंगे, गोज. तो किसकी वजह से गोज यूज़ किया, बिकॉज ऑफ यूजुअली, इसकी वजह से हमने इसका यूज़